दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाली भारतीय एयरफोर्स की ताकत में और इजाफा होने जा रहा है। देश के सबसे ताकतवर और भरोसेमंद लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI में ऐसा अपग्रेड किया जा रहा है जिससे पूरे एशिया में जो पावर का बैलेंस है वो बदलने वाला है। सुखोई 30 MKI वही विमान है जिसे वायुसेना की रीढ़ कहा जाता है और जो पिछले 2 दशकों से भारत की हवाई सुरक्षा की पहली पंक्ति में खड़ा रहा है। अब इसी सुखोई 30 MKI को लेकर सुपर सुखोई नाम का एक मेगा अपग्रेड प्रोग्राम को अंतिम चरण में पहुंचने की इसकी कार्रवाई की जा रही है। डिफेंस सूत्रों के मुताबिक इस अपग्रेड को अगले 1 या 2 महीने में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS से मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। ये मंजूरी मिलते ही भारतीय वायुसेना के इतिहास की सबसे बड़ी मिड लाइफ अपग्रेड कार्यक्रमों में से एक को औपचारिक तौर पर शुरुआत कर दी जाएगी। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, भारतीय वायुसेना और DRDO के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर के सभी तकनीकी और रणनीतिक सहमतियां पहले ही बन चुकी हैं। अब केवल ऑफिशियल नॉड का इंतजार है, औपचारिक स्वीकृति का इंतजार है। इस योजना के तहत कुल 84 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को चरणबद्ध तरीके से मॉडर्न बनाया जाएगा। इस अपग्रेड का बड़ा हिस्सा HAL की नासिक यूनिट से किया जाएगा, जहां पिछले कई सालों से सुखोई 30 MKI का निर्माण, ओवरहॉल और लाइफ एक्सटेंशन का काम हो रहा है। नासिक यूनिट को इस विमान के हर सिस्टम का, हर सेंसर का, हर सीमित क्षमता की गहरी समझ है, जिससे ये अपग्रेड न केवल तकनीकी रूप से बल्कि और समयबद्ध तरीके से भी मजबूत माना जा रहा है। सुपर सुखोई अपग्रेड को इतना अहम इसलिए भी माना जाता है क्योंकि सुखोई 30 MKI आज भी भारतीय वायुसेना का सबसे ज्यादा संख्या में मौजूद और सबसे पावरफुल फाइटर जेट है। ये विमान एयर डोमिनेंस से लेकर के डीप स्ट्राइक, समुद्री हमलों और रणनीतिक मिशनों तक हर भूमिका में निभाने के लिए सक्षम है। हालांकि इनमें से कई विमान अब अपनी सेवा के दूसरे दशक में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में इन्हें 2040 और इसके बाद तक पूरी तरह युद्ध योग्य बनाए रखने के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन चुकी है, खास करके तब तक जब भारत का भविष्य एक स्वदेशी फाइटर जेट AMCA पूरी तरह से वायुसेना में शामिल नहीं हो जाता। सुपर सुखोई अपग्रेड के बाद सुखोई 30 MKI केवल एक पारंपरिक फाइटर जेट नहीं होगा, बल्कि ये एक मॉडर्न नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्लेटफॉर्म में बदल जाएगा। इसमें लंबी रेंज वाला AESA रडार लगाया जाएगा, जो मौजूदा रडार की तुलना में कहीं ज्यादा दूर तक टारगेट को पहचानने, एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक करने और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बचने के लिए सक्षम होगा। इसके साथ ही विमान को एक नया डिजिटल ग्लास कॉकपिट मिलेगा, जिससे पायलट को युद्ध के दौरान बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस मिल सकती है। इस अपग्रेड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले, वॉइस कमांड सिस्टम और नया IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी शामिल होगा। IRST सिस्टम की खासियत यह है कि यह बिना रडार ऑन किए ही दुश्मनों के विमानों, यहां तक कि स्टेल्थ विमानों को भी उनकी गर्मी के आधार पर ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा सुखोई 30 MKI को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर और बेहतर डेटा लिंक क्षमताएं भी मिलेंगी, जिससे ये राफेल, AWACS और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशनों के साथ रियल टाइम डेटा शेयर कर सकता है। इस अपग्रेड का एक और बड़ा पहलू यह है कि सुखोई 30 MKI को पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइलों के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इसमें अस्त्रा MK1 और भविष्य की अस्त्रा MK2 जैसी मॉडर्न बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलें शामिल हो सकती हैं। इसमें भारतीय वायुसेना की हवाई लड़ाई की क्षमता में बड़ा उछाल आएगा और विदेशी हथियारों पर निर्भरता हम कम कर सकते हैं। इसी बीच सुखोई 30 MKI की ताकत में एक और बड़ा और निर्णायक इजाफा तब हुआ जब भारतीय वायुसेना ने इसमें इजरायल की घातक रैम्पेज एयर टू सरफेस मिसाइल को शामिल कर लिया है। रैम्पेज मिसाइल को इजरायल की IMI सिस्टम्स, जो कि अब Elbit सिस्टम्स का हिस्सा है, और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इनने मिलकर विकसित किया है। ये मिसाइल मूल रूप से एक हाई स्पीड प्रिसीजन स्टैंड ऑफ हथियार है, जिससे दुश्मन के मजबूत और सुरक्षित ठिकानों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। रैम्पेज मिसाइल सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ान भरती है और इसकी गति लगभग मैक 2 के आसपास बताई जाती है। इसकी रेंज लगभग 150 से 200 किलोमीटर के बीच मानी जाती है, जिससे ये विमान को दुश्मन की एयरफोर्स की जो वायु की जो सीमा है उसमें प्रवेश किए बिना ही हमला करने में सक्षम कर देती है। ये मिसाइल 570 किलोग्राम का विस्फोटक ले जा सकती है। साथ ही ये INS और GPS आधारित गाइडेंस सिस्टम से भी लैस है, जिससे ये ज्यादा सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेज सकती है। इसका वॉरहेड मजबूत बंकरों, कमांड सेंटर्स, एयरबेस, रडार साइट्स और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए पूरी तरह से सक्षम माना जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रैम्पेज मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत उसकी तेज स्पीड, लो फ्लाइट प्रोफाइल और अपेक्षाकृत छोटा रडार क्रॉस सेक्शन है।
इजराइल का दावा है कि इसकी स्पीड 1975 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इन्हीं कारणों से आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समय रहते पहचाना और उसको इंटरसेप्ट करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हालांकि ये कहना तकनीकी रूप से सही नहीं होगा कि ये S-400, थैड या फिर आयरन डोम जैसी प्रणालियों को पूरी तरह से बेअसर कर सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि ये उनके लिए भी रिएक्शन के समय को बेहद सीमित कर देती है, तो आपके अटैक का चांस बढ़ जाता है और उनके प्रभावशीलता को गंभीर चुनौती देती है इस तरह से मिसाइल। रैम्पेज मिसाइल पहले से ही भारतीय वायुसेना के जैगवार डार्निन 3 और भारतीय नौसेना के MiG-29 के विमानों में शामिल है, लेकिन सुखोई 30 MKI जैसे भारी और लंबी दूरी तक मार करने वाले प्लेटफॉर्म पर इसका असर कहीं अधिक घातक माना जा रहा है। इसका इंटीग्रेशन अब होने वाला है। सुखोई 30 MKI की बड़ी पेलोड क्षमता, लंबी कॉम्बैट रेंज और 2 इंजन की विश्वसनीयता इसे आदर्श डीप स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बनाती है। इसी कारण रैम्पेज को सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट करने के लिए इसके एयरफ्रेम, एवियोनिक्स और फायर कंट्रोल सिस्टम में आवश्यक तकनीकी बदलाव किए गए हैं। अक्सर तुलना राफेल और सुखोई 30 MKI के बीच की जाती है। राफेल निस्संदेह एक बहुत ही मॉडर्न 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है जो सेंसर फ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मल्टी रोल क्षमताओं से बेहद सक्षम है। लेकिन इन सब एक्सपर्टीज के बावजूद विशेषज्ञों का कहना है कि लंबी दूरी और भारी हथियार ढोने की क्षमता डीप स्ट्राइक रोल में सुखोई 30 MKI खास करके सुपर सुखोई अपग्रेड और रैम्पेज मिसाइल के साथ कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है तुलनात्मक रूप से। जहां राफेल गुणवत्ता और टेक्नोलॉजी का प्रतीक है, तो वहीं सुखोई 30 MKI शक्ति और पेलोड का पर्याय बनता जा रहा है। ये पूरा घटनाक्रम भारत और इजराइल के बीच गहराते रक्षा सहयोग को भी दर्शाता है। जहां सुखोई 30 MKI और MiG-29 के रूसी मूल के फाइट प्लेटफॉर्म्स हैं, वहीं रैम्पेज मिसाइल इजराइल में विकसित की गई है और भारत ने 2020 और 21 में चीन के साथ बढ़ते सीमा तनाव के दौरान इस मिसाइल की पहली खेप हासिल कर भी ली थी। तब से ये भारतीय वायुसेना की प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है कि इससे हमारे एयरफोर्स कितनी स्ट्रांग हो सकती है? कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय करके भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिएगा। धन्यवाद। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।